अच्छा, कभी सोचा है कि ट्रेजर एनएफटी या नोवा एनएफटी जैसे प्लेटफॉर्म आखिर चलते कैसे हैं? देखिए, हमारे हाथ एक इंटरनल मेमो लगा है जो सीधा टीम लीडर्स को भेजा गया था। तो चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि पर्दे के पीछे असल में चल क्या रहा है। और मेमो की शुरुआत ही देखिए इस हेडलाइन से होती है, तुरंत एक्शन जरूरी। मतलब ये कोई सलाह मशवरा नहीं है, ये तो एक सीधा ऑर्डर है। इससे एक बात तो साफ है कि प्लेटफॉर्म पर कुछ बहुत बड़ा और जरूरी होने वाला है। तो इस पूरे मेमो को ठीक से समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। हम शुरू करेंगे मुख्य आदेश से, फिर देखेंगे टीम संगठन, सूचना पर नियंत्रण और आखिर में बात करेंगे कमांड की श्रृंखला की। तो सवाल ये उठता है कि इन सारे निर्देशों का असली मकसद क्या है। मेमो को देखें तो इनका लक्ष्य है प्लेटफॉर्म की हर एक प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना। मतलब आसान भाषा में कहें तो हर चीज को और ज्यादा कुशल और तेज बनाना। यहाँ पर 3 मेन टारगेट बताए गए हैं। पहला, प्रोसेस को आसान बनाना। दूसरा, इन्फॉर्मेशन का जो फ्लो है उसे सही रखना। और तीसरा, किसी भी प्रॉब्लम का जल्दी से जल्दी सोल्यूशन निकालना। तो आप देख सकते हैं ये सब कुछ एफिशिएंसी और कंट्रोल बढ़ाने की एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा लग रहा है। चलिए अब आते हैं पहले निर्देश पर, वो है टीम ऑर्गेनाइजेशन। सवाल यह है कि प्लेटफॉर्म अपने इतने बड़े यूजर बेस को मैनेज कैसे कर रहा है। टीम लीडर्स को 3 बिल्कुल सीधे और जरूरी स्टेप्स लेने को कहा गया है। पहला, एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप बनाओ। दूसरा, अपने सारे टीम मेंबर्स को उसमें ऐड करो। और तीसरा, ये पक्का करो कि सभी मेंबर्स ऑफिशियल ट्रेजर एनएफटी या नोवा एनएफटी ग्रुप को भी ज्वाइन करें। मकसद बिल्कुल साफ है, कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट किसी से भी मिस न हो। अच्छा, तो लोगों को ऑर्गेनाइज करने के बाद अगला स्टेप क्या है? जाहिर है, उनके डेटा को ऑर्गेनाइज करना। ये जो अगला निर्देश है ये इन्फॉर्मेशन के फ्लो को कंट्रोल करने के बारे में है। वो इसे डेटा फनल का नाम दे रहे हैं। और यहाँ तुरंत यानी इमीडिएटली शब्द पर खास जोर है। प्लेटफॉर्म अपने सभी यूजर्स से उनके अकाउंट की सारी जानकारी फौरन मांग रहा है। साफ है कि ये बड़े पैमाने पर डेटा कलेक्शन की तैयारी है। और सोचिए, अगर कोई इस बात को नहीं मानता तो क्या होगा? अंजाम बिल्कुल साफ बताया गया है। अगर जानकारी देने में देर हुई तो प्रोसेसिंग में भी देर होगी। इससे पता चलता है कि प्लेटफॉर्म अपने ऑपरेशनल फ्लो को लेकर कितना सीरियस है। चलिए अब एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम की बात करते हैं जिससे कई यूजर्स परेशान रहते हैं, लॉगिन इशू। और इसके लिए प्लेटफॉर्म ने एक बहुत ही कह सकते हैं सख्त प्रोटोकॉल तैयार किया है। अब ये जो प्रोसेस है ना, ये काफी दिलचस्प है। सोचिए, एक मामूली सी लॉगिन प्रॉब्लम के लिए कोई सीधे कस्टमर सर्विस से बात नहीं कर सकता। नहीं, एक 4 लेवल के प्रोसेस से गुजरना होगा। पहले मेंबर अपने टीम लीडर को बताएगा, फिर टीम लीडर उस बात को लेवल 4+ लीडर तक पहुंचाएगा और फिर जाकर वो बात कस्टमर सर्विस तक जाएगी। ये एक बहुत ही साफ और सख्त हायरार्की दिखाता है। अब आते हैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर, यूजर्स का पैसा। सवाल ये है कि प्लेटफॉर्म फंड से जुड़ी बातचीत को आखिर कंट्रोल कर कैसे रहा है। यहाँ पर कम्युनिकेशन के रूल्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं। मेंबर्स से साफ साफ कहा गया है कि सिर्फ ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स का इंतजार करें। कोई भी झूठी या बिना कंफर्म की हुई जानकारी फैलाना या बार बार विड्रॉल के बारे में पूछना, ये सब सख्त मना है। और अब हम आ गए हैं आखिरी और शायद सबसे ज्यादा खुलासा करने वाले निर्देश पर। यह है चेन ऑफ कमांड। और सच कहूं तो ये प्लेटफॉर्म के कम्युनिकेशन और हायरार्की के बारे में बहुत कुछ बता देता है। प्लेटफॉर्म का ये दावा है कि उनकी कस्टमर सर्विस को हर रोज लाखों मैसेज आते हैं। और इसी चौंकाने वाले आंकड़े का इस्तेमाल ये बताने के लिए किया जा रहा है कि उन्हें एक नए, ज्यादा कंट्रोल्ड सिस्टम की जरूरत क्यों है। तो ये लेवल 4+ लीडर है कौन आखिर? असल में ये एक सीनियर टीम लीडर है जिसे एक बहुत जरूरी रोल दिया गया है, एक बिचौलिए का, या कह लीजिए एक गेटकीपर का। अब से सारी जानकारी इन्हीं से होकर आगे जाएगी। तो ये रहे कम्युनिकेशन के नए नियम, बिल्कुल साफ। अगर कोई लेवल 4 से नीचे है तो उसे पहले अपने टीम लीडर से ही बात करनी होगी। कस्टमर सर्विस से डायरेक्ट कांटेक्ट अब पूरी तरह से बंद। और इस बात को और पक्का करने के लिए मेमो से ये सीधी लाइन देखिए। लेवल 4 से नीचे के यूजर्स को कस्टमर सर्विस को सीधे मैसेज करने की सख्त मनाही है। इससे साफ पता चलता है कि इंफॉर्मेशन के फ्लो को कितनी सख्ती से कंट्रोल किया जा रहा है। तो इन सारे निर्देशों को देखने के बाद मन में एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये तेजी से ग्रोथ करने के लिए बनाया गया एक बहुत ही एफिशिएंट सिस्टम है, या फिर
ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो बहुत ज़्यादा प्रेशर में है और बस किसी तरह कंट्रोल बनाए रखने के लिए इतने सख्त नियम बना रहा है। इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा।